डैडी। कौन? हाँ मम्मा, डैडी आ गए। डैडी, मम्मी का फोन है। हेलो? हेलो? बहुत हुआ, चल। नहीं, वो जिंदा है। वो जिंदा है। उसने कहा कि पापा। ए, ड्रामा मत कर। हाँ चल रहा, मैंने किसी का फोन नहीं किया है। मुझे एक फोन करने दो। मुझे एक फोन करने दो। मुझे एक फोन करने दो। चल अभी, चल। ड्रामा करती है। चल। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन अभी के प्यार ने मुझे मौका ही नहीं दिया। लेकिन अभी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और अब ये लोग मुझे यहाँ रखेंगे 6 साल। 6 साल मुझे यहाँ रखेंगे, लेकिन वो तो जिंदा है। हेलो, सुनिए सुनिए, वो जिंदा है। मैंने जिसका खून किया वो जिंदा है। आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते। वो जिंदा है। मुझे यहाँ से निकालिए। मैंने किसी का खून नहीं किया। सुनिए, मेरी बात सुनिए कोई। वो जिंदा है। मैंने नहीं खून किया। वो जिंदा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है रेशमा? तुमने खुद लाश की शनाख्त की है। मैंने घड़ी देखी थी और उसके कपड़े। चेहरा तो वैसे भी पहचानने लायक था नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश ने कुछ और कहा और तुमने कुछ और सुन लिया हो? नो, मैंने साफ सुना। आकाश ने कहा डैडी आ गए। फिर उसने कहा डैडी, मामा का फोन है। उसके बाद किसी ने फोन पटक दिया और मैं तब से ट्राई कर रही हूं, कोई फोन नहीं उठा रहा। पर अविनाश ने ऐसा किया क्यों? पैसों के लिए। There was an insurance policy. 5 करोड़। 5 crores. ताकि अविनाश की मौत के बाद वो पैसा मेरे नाम में आ जाए, मैं कत्ल के जुर्म में फंस जाऊं और वो पैसा ऑटोमेटिकली आकाश को मिल जाए, जिससे श्रुति कभी भी एज गार्डियन कैश कर सकती है। अविनाश और श्रुति। अविनाश और श्रुति। Why me, Vikram? Why me? रिलैक्स रेशमा, रिलैक्स। यू जस्ट डोंट वरी। मैं हूं ना, मैं पता करता हूं। मैं आज ही बैंगलोर जाता हूं और उस टेलीफोन नंबर से उसका एड्रेस निकालना कोई बड़ी बात नहीं। पर
अगर तुम्हारी ये बात सच है तो आई प्रॉमिस रेशमा, तुम्हें यहां एक दिन भी कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अच्छा सिम्मी, सिम्मी बिहेव योरसेल्फ। सिम्मी तो बहुत शैतान हो गई है। धीरे चल, धीरे। एक्सक्यूज मी मैम, फ्लैट नंबर 402। कौन चाहिए आपको? मिस श्रुति राय। श्रुति राय? जी नहीं, श्रुति राय तो कोई नहीं है, श्रुति खोसला है। फ्लैट नंबर 402, इधर। थैंक यू मैम। तो हाय श्रुति, हाय। दरवाजा नहीं खोलोगी? हाँ 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 हाँ, प्लीज कम इन। आप? कमाल है, तुम तो एकदम गायब ही हो गई, बिना कुछ बताए ऐसे आ गई। नहीं, वो मैं नहीं, तुम यहाँ आ गई ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां रेशमा कितना परेशान है तुम लोगों के लिए। उस दिन उसने फोन भी किया, लेकिन किसी ने फोन काट दिया। किसने? किसने? मुझे क्या पता, यहाँ किसी ने फोन नहीं काटा। कब की बात कर रहे हो तुम? उस दिन जब रेशमा ने जेल से फोन किया था, आकाश से बात करते करते जब आकाश ने कहा डैडी मम्मी का फोन है, उस दिन। ये डैडी कौन है? डैडी? कौन डैडी? किसने कहा? आकाश ने। और जहां तक मैं जानता हूं, आकाश सिर्फ अविनाश को डैडी कहता है। वो तो मर चुका है, तुम जानते हो। अच्छा, तो फिर आकाश ने किसे डैडी कहा था? वो राहुल को। राहुल? हाँ, राहुल मेरे हस्बैंड। क्या? वो मैंने शादी कर ली है, इसीलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। एक्चुअली अब आकाश मुझे मम्मी कहने लगा है और राहुल को डैडी। एग्जैक्टली। और उस दिन जब रेशमा का फोन आया तो आकाश है कहाँ? वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने गया है। अच्छा अच्छा, शादी कब की थी? यही कोई, कहना है? हाँ हाँ प्लीज। थैंक्स। हाँ, क्या बता रही थी तुम? यही कोई 2-3 महीने पहले। 2 या 3? 3 महीने। अच्छा, यहीं की या बॉम्बे में? यहीं की शादी हमने। ओ, क्या करते क्या है पति तुम्हारे? एक्सपोर्ट करते हैं लेदर गारमेंट्स का। Oh, I see. That means he is a rich man, श्रुति। बहुत अमीर आदमी है वो। कब लौटेंगे अतुल? कौन? अतुल तुम्हारे पति? मेरे पति का नाम अतुल नहीं है। I am sorry, श्रुति। राहुल, right? हाँ। कब लौटेंगे वो ऑफिस से? वो आज देर से लौटेंगे। Oh God. सोचा था आया हूं तो मिलता हुआ चलूं। Anyway, आकाश से तो मिल ही लूंगा। रेशमा ने कहा था लौटते वक्त उसे साथ ही ले आऊं। आकाश को तुम नहीं ले जा सकते? क्यों? उसकी जिम्मेदारी रेशमा ने मुझे दी थी, और बिना रेशमा के कहे तुम आकाश को नहीं ले जा सकते। ये रेशमा का खत है, पढ़ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो रेशमा से बात करा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम कल आके आकाश को ले जा सकते हो। कल क्यों, आज क्यों नहीं? कहा ना, आज वो अपने फ्रेंड के घर गया, उसकी बर्थडे पार्टी है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। कहा ना, वो देर से आएगा। कितनी? इतनी कि अगर आप इंतजार करें तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। लगता है तुम मुझे अपने पति से मिलवाना ही नहीं चाहती। इस वक्त नहीं, बहुत रात हो गई है और मेरे पति बहुत शकी किस्म के आदमी हैं। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें यहाँ देखे। तुम कल आ जाना प्लीज। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? जी हाँ, मेरे पति के आने का वक्त हो गया। ओके श्रुति, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल आ जाऊंगा। ओके। वैसे काफी बदल गई हो तुम, एक कप कॉफी तक को नहीं पूछा। आई एम सॉरी, मैं नो इट्स ओके, मैं कल सुबह पी लूंगा, अभी चलता हूँ। ओके, बाय। दरवाजे तक नहीं चलोगी? हाँ हाँ हाँ, प्लीज कम। तुम आ गए, तुम्हें वो तो नहीं मिला विक्रम? विक्रम? हाँ विक्रम, उसे शक हो गया हमारे बारे में। किस बारे में? यही कि तुम जिंदा हो। कब गया वो? अभी नीचे ही पहुंचा होगा। ओह माय गॉड, मेरा चश्मा। वो आकाश को लेके कैसे जा सकता है?
अभी तो इंश्योरेंस का पैसा उसके नाम ट्रांसफर भी नहीं हुआ, वो कल आए तो उसे मना कर देना, ओके? अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। एक मिनट। सॉरी श्रुति, मैं अपने ग्लासेस भूल गया था। वो रहे, नीचे उतरते ही याद आया। लगता है अविनाश आ गया। कहाँ है वो? कौन श्रुति? कहाँ है? बुलाओ उसे। अविनाश! अविनाश! बाहर आ जाओ, खत्म हुआ तुम्हारा ये नाटक। बहुत हो चुका, बाजा सामने। वहां बेचारी रेशमा तुम्हारे कत्ल की सजा काट रही है और तुम हो के डैम इट। हाय विक्रम। क्यों अविनाश? क्यों किया तुमने ये सब? इस औरत के लिए? इस औरत के लिए तुमने जान से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी को? नहीं विक्रम, किसी लड़की के लिए नहीं। मैंने रेशमा को किसी लड़की के लालच में नहीं फंसाया। पैसा, कर्जदार हो चुका था मैं। ये सब ऊपरी दिखावा था। मेरा 5 करोड़ का बीमा था जो मेरी मौत के बाद मेरी पत्नी के नाम हो गया, और उसके जेल जाने के बाद आकाश के। श्रुति ने उसके गार्जियन होने के नाते वो पैसा अपने नाम करवा लिया, और उससे शादी करके वो पैसा मैंने अपने नाम करवा लिया। इतना बड़ा धोखा? क्या करता? हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उस केयरटेकर को मारना, उसकी शक्ल इस कदर बिगाड़ देना कि ऐसा लगे जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो, उसे अपने कपड़े पहनाना, जगह जगह खून के धब्बे लगाना, यहां तक कि रेशमा के फिंगरप्रिंट्स उस चाकू पर लेना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। और तुम ये मुश्किल काम एक पल में बिगाड़ने चले आए? तो मेरे दोस्त विक्रम, एक ऑफर देता हूं तुम्हें, 25 लाख। जाओ, रेशमा से कहो कि अविनाश मर चुका है, उसका मुंह बंद कर दो, और अपना भी। नहीं अविनाश, मैं तुम्हारी तरह कमीना इंसान नहीं। ए, विक्रम, क्या चाहते हो तुम? हाँ? मैं जा रहा हूं, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। माइंड यू, कोई नहीं। मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूं जो उस केयरटेकर का किया था? हाँ?
बाय विक्रम। हेलो, यस, विक्रम साहब है क्या? वो नहीं है। कौन बोल रहा है? मैं रेशमा बोल रही हूँ। बैंगलोर से लौटे नहीं अभी तक? नहीं, कब तक लौटेंगे? विक्रम साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, अब कैसी तबीयत है उनकी? वो अब नहीं रहे। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। कब? कैसे? रो रही है तो खुल के रोना चाहिए, घुट घुट के नहीं। और तुझे तो और खुल के रोना चाहिए। तुझे मालूम है, रोने से जख्म गीले रहते हैं और गीले जख्म भरते नहीं, ताज़ा रहते हैं। और ताज़ा रहता है उनका दर्द जो जख्म देने वाले की याद दिलाता है। तो रो, खुल के रो। और याद रख कि तेरे पति ने तेरे साथ क्या किया। अरे 5 साल 6 महीने तो बाकी रह गए, फिर तू रिहा हो जाएगी उस कत्ल की सज़ा से जो तूने किया ही नहीं। फिर अगर तू बीच चौराहे पे भी अपने पति का खून कर देगी ना, तो कानून तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून एक कत्ल की सज़ा 2 बार दे ही नहीं सकता। कल मेरी सजा का आखिरी दिन है। कल तेरी सज़ा का आखिरी दिन नहीं, 2190वां दिन है। 2190 दिन। ऐसा कहने से याद रहता है कि तूने इस काल कोठरी में 2190 दिन यानी 6 साल काटे। और उससे जख्म की नमी भी ताज़ा हो जाती है जो इतने साल तूने ताज़ा रखा। याद है या भूल गई? उसे कैसे भूल सकती हूँ? कल सुबह चली जाएगी तू? मारेगी? कल इंटरव्यू होगा तेरा। सवाल पूछेंगे, जेल में क्या सीखा, बाहर जाके क्या करेगी। ध्यान रखना, जो वो सुनना चाहते हैं वही बोलना। बाहर जाके कोई गलत काम नहीं करूंगी, सिवाय एक के। चले छुट्टी। चल। तृष्णा, तृष्णा जा रही हो? तृष्णा जा चल रही अभी। रेशमा। रख ले, काम आएंगे। और रोना मत, तुझे रुलाना है उसे। और सुन, ये पता ले, लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी हुई ना, इस नंबर पे फ़ोन करना। मेरा नाम ले लेना, सारी परेशानी। चल अभी, बहुत हुआ, भरत मिला। ए जाना।